एक रोमन अक्षर 2 में करा व्याख्या करें कि 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो बताए थे पीछे, अगर ये भाज्य संख्या होगा तो किन्हीं 3 संख्या से कटेगा, 3 संख्या से कटेगा। ठीक है, कम से कम 3 गो संख्या से कटना चाहिए, वही भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इसको उतार लिए इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं ये 3 संख्या से कटता है कि नहीं। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 5 आ रहा है ना। इस समूह और इस समूह में देखो कॉमन 5 आ रहा है, 5 कॉमन ले लिए, छोटी ब्रैकेट चालू। इससे इसमें भाग देंगे तो 5 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 7 गुना 13, 13 7 91 होगा, 91 होगा ना। प्लस इससे इसमें भाग दो, एक आएगा, एक लिख दिए। अब इसको लिख देते 1 गुने 5, ये दोनों को अंदर में जोड़ो, कितना होगा 92। अब यहाँ पे तो गौर करो, ये स्पेशल संख्या है। ठीक है, इसको क्रिया करके उसके बाद 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 5 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 92 से भाग देंगे तो लग जाएगा, स्वयं से भी भाग लग जाएगा। ये किन्हीं 3 संख्या यानी 3 संख्या से ज़्यादा संख्या से कट रहा है, यानी 2 से अधिक संख्या से कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ये संख्या 2 से अधिक संख्याएं से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हो गया आंसर, समझा। रोमन अक्षर 12 के 3 देखते हैं। इसमें कहा दर्शाइए, है ना, ये संख्या जो है एक भाज्य संख्या है ना, उसी प्रकार से उतार लिए, है ना। अगर ये भाज्य संख्या हुआ तो किन्हीं 3 संख्या से अधिक, दो से अधिक संख्या से कटेगा। ठीक है, कम से कम 3 संख्या इसको काट सकता है। ठीक है, अगर 3 संख्या नहीं काटेगा तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कॉमन लेके, इसमें कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन देखो गौर से, 5 कॉमन है ना, 5 ले लो, नहीं 55 कॉमन आएगा। रुको 55 दिखा देते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ना, 11 गुना 5 करके तोड़ दिए। अब दोनों समूह में देखो कॉमन 11 और 5 है ना, 5 गुने 11 कॉमन ले लिए। ठीक है, छोटी ब्रैकेट चालू। अब इससे इसमें भाग दो, ये दोनों कट जाएगा, 13 7 91 बचेगा, 91। इससे इसमें भाग दो, प्लस 1 बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो 1 गुना 5 गुना 11 गुना, ये दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 92 होगा। अब यहाँ पे देखो ये संख्या जो गुना करके उसके बाद 55 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 92 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से भी कटेगा, है ना, 4 से भी कट जाएगा। तो किन्हीं 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, यानी कि 3 संख्या से भी ज़्यादा संख्या से कट रहा है, 2 से अधिक संख्या से कम, है ना। इसको हमें दिखाना है 3 गो संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ 3 गो संख्या से विभाज्य कैसे है, 1 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 11 से कट जाता है, 92 से कट जाता है, 3 से अधिक, 2 से अधिक हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये संख्या 2 से अधिक संख्याएं से विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। जी 13 नंबर में कह रहा है कि 3 मापन दंड, ठीक है, मापने वाला दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। मेजरिंग रॉड्स कहते हैं इसको, ठीक है, नापने वाला, कपड़ा नापने वाला है ये, ठीक है। एगो 64 सेंटीमीटर है, एगो 80 सेंटीमीटर, एक 96 सेंटीमीटर है ना, के लंबाई के हैं। कहता है कपड़े के न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कपड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो कि इन तीनों मापदंड से नापेंगे तो ठीक ठीक रूप से, पूर्ण रूप से माप सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे हिसाब को बनाने के लिए ये तीनों का लॉसवा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लॉसवा निकाल लेंगे। तो इसको लिख दिए शॉर्ट में ऐसे 64, 80 और 96 लिख दिया। अब इसका लॉसवा निकाल लो। तो लॉसवा निकालने का तरीका बताए थे ना, एलसीएम। 64 को अलग फैक्टर करो, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का 2। तो 64 बराबर क्या आ गया, 64 बराबर 2 घात 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 80 फैक्टर को, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पचे 10, 5 का 5। तो यहाँ पे आ गया 80 बराबर 2 घात कितना 4 गुने 5, 96 फैक्टर करो। 2 चौका 8, 2 8 16, फिर कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर कटेगा 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। तो 96 बराबर क्या आ गया, 2 पावर 5 गुना 3। अब हमें लॉसवा निकालना है, एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो 2 घात 6 है, यहाँ 2 घात 4 है, 2 घात 5 है। तो अधिकतम घात वाला पकड़ेंगे ना, एलसीएम में अधिकतम घात वाला पकड़ते हैं। तो तीनों समूह में 2 का अधिकतम घात 6 था, पकड़ लिए। उसके बाद यहाँ देखो 5 घात 1 है, इसमें 5 घात 0 है, इसमें 5 घात 0 है। तो अधिकतम घात इसका है ना 5, एक 5 पकड़ लिया। उसके बाद 3 घात 1 है, इसमें 3 घात 0 है, इसमें 3 घात 0 है। तो अधिकतम घात 3 घात 1 है, तो इसको पकड़ लिए। 2 पावर 6 होता है 32 दूना 64, 64 और 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 के 0 बाकी 6, 15 छक 90, 6 96, 960। अब लिखेंगे अधिकतम न्यूनतम लिखेंगे, न्यूनतम चलो न्यूनतम कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई बराबर, न्यूनतम कपड़े की लंबाई बराबर आ गया 960 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि कपड़ा की लंबाई 960 होगा, ठीक है। कितना 960। अब 960 सेंटीमीटर कपड़ा होगा, तो 64 सेंटीमीटर मापन से इसको नापेगा तो अच्छा से नाप सकता है, थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचेगा, है ना। 80 सेंटीमीटर वाला है, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर वाला मापन से इसको 960 सेंटीमीटर कपड़ा को नापेंगे तो अच्छा से नाप सकता है, थोड़ा सा भी शेष नहीं बचेगा। 96 सेंटीमीटर मापन वाला से इसको नापेंगे 960 मीटर कपड़ा को, है ना, 960 सेंटीमीटर कपड़ा को, ठीक है। तो शुद्ध रूप से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा भी कपड़ा शेष नहीं बचेगा, ठीक है, समझा। तो इसका मतलब ये हो गया 64, 80, 96 का लॉसवा निकाले। लॉसवा किसको कहते हैं,
लॉसो उस संख्या को कहते हैं, कौन ऐसी एक संख्या है जो कि ये भी काटे और ये भी काटे, ये भी काटे, यानी किन्हीं तीन संख्या को, है ना, वह संख्या, किन्हीं तीन संख्या से वह संख्या कट जाना चाहिए, उसे को लॉसो कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लॉसो निकाल लिए कितना, 960। अब 960 में इससे भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, है ना। तो अब हम लोग बुद्धि लगा देते हैं। तो 64 सेंटीमीटर का मात्रक था, ठीक है, नापने वाला, ठीक है। तो इसमें 960 सेंटीमीटर कपड़ा है ना। इसको नापेंगे तो शुद्ध रूप से नापा जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। 80 सेंटीमीटर का मापन था, ठीक है। अब इसको नापेंगे 960 सेंटीमीटर कपड़ा को तो शुद्ध रूप से नापा जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, ठीक है। 96 सेंटीमीटर का मापन था, है ना। 96 सेंटीमीटर मापन से 960 सेंटीमीटर कपड़ा को नापेंगे, शुद्ध रूप से नापा जाएगा, थोड़ा सा विशेष नहीं बचेगा। 14 नंबर में कह रहा है, तीन पात्रों में, तीन पात्र है, ठीक है। पात्र किसको कहते हैं, बर्तन को कहते हैं। 27 लीटर, ठीक है, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है ना। तीन पात्र में जो है अलग अलग मात्रा में दूध रखा हुआ है। कहता है कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है, ठीक है। मतलब कौन ऐसे, है ना, बर्तन लेंगे, कौन ऐसे पात्र लेंगे जो कि तीनों को नापेंगे तो ठीक ठीक से नाप सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब को बनाने के लिए तीनों का मौसो निकाल लेंगे, SCF निकाल लेंगे, वही आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे उतार लिए इसको, ठीक है। 27, 36, 72 को मौसो निकालने का तरीका जानबे करता है ना। तो इस प्रकार से निकाल लो। 27 को अलग फैक्टर करो, काटो, 3 से कटेगा, 3 में 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 का 3, 27 का समूह बना, 27 बराबर 3 घात 3 गुना 1, मौसम में लिखते हैं ना। 36 बराबर 18 दूना 36, बराबर बोल दिए, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 का 3, तो 36 का समूह बना लो। 36 बराबर कितना होगा बोलो, 2 पावर 2 गुना 2, 3 पावर 2 गुना 1, 72, 18, ओह ये 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 का 3, तो यहाँ पे आ गया 72 बराबर 2 घात 3 गुना 3 घात 2 गुना 1, ठीक है। अब SCF निकालेंगे। SCF बराबर कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों में है, तीनों में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3 गो 3 है, यहाँ पे 2 गो 3 है, यहाँ पे 3 गो 2 गो 3 है ना। तो क्या गो 3 मैच कर रहा है, 2 तो मैच नहीं कर रहा है, 2 SCF नहीं आएगा। तो यहाँ पे गौर से देखते हैं तो इसमें भी 2 गो 3 है ना, इसमें भी 2 गो 3 है, इसमें भी 2 गो 3 है ना। तो इसका मतलब 2 गो 3 मैच कर रहा है, तो 3 पावर क्या होगा 2, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे निकल गया 9, है ना। अब जो है आंसर मारेंगे, आंसर मारो। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिकतम पात्र की माप बराबर 9 लीटर, ठीक है। यानी 9 लीटर से जो है इसको नापेंगे तो शुद्ध रूप से नापा जाएगा, है ना। अगर 27 लीटर वाला बर्तन में नापेंगे तो 9 लीटर से 3 बार में नाप लेंगे, थोड़ा सा भी दूध नहीं बचेगा, ठीक है, 36 है ना। 36 को 4 बार में नाप लेंगे, थोड़ा सा भी दूध नहीं बचेगा। 72 लीटर को नापेंगे तो 9 8 72, 8 बार में नाप लेंगे, है ना। तो अधिकतम माप कितना आ गया 9 लीटर, ठीक है। तो हम लोग भाषा बना के कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर ऐसे लिखेंगे सिस्टम से, ठीक है।
15 नंबर में कह रहा है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण, है ना, दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं। ठीक है, तो दूध पानी के मिश्रण है पात्र में, बर्तन में। ठीक है, और यहाँ पे 403 लीटर 3 kg है, उसके बाद 434 kg है, उसके बाद 465 kg है। कहता है कौन सबसे बड़ी माप मेजर, यानी सभी माप मतलब मेजर, ठीक है, सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है ना। मतलब उसी प्रकार से कह रहा है कौन से ऐसे बर्तन ले, कौन ऐसे पात्र ले, ठीक है, जिससे शुद्ध इसमें जो है नापना चाहेंगे तो थोड़ा सा भी नहीं बचे दूध पानी का मिश्रण। ठीक है, तो ऐसे हिसाब को बनाने के लिए क्या करेंगे, मौसो निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इस प्रकार से इसको उतार दिए। तो इसको मौसो निकालने के लिए देखो इस बार जो है एल्गोरिथम विभाजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, पहले देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 465। हाँ, और सबसे छोटा क्या है 403 से भाग लगाओ तो 400, हाँ एक बार में लगेगा 403, घटाओ 2 बचेगा और यहाँ पे 6 कट जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 62, 6 बार में ट्राई करो, 6 दूना 12, 6 छक्के 36, 1 37, घटाओ यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, ये कट गया। अब इसको इधर लाओ, 62 लगाओ, 31 दूना 62, कट गया ना। अब यही 31 से बचल काम भाग दो, के बचल है बचल काम भाग दो 434 में भाग लगाओ, 31 से कहीं 31 घटेगा 2 1 4 बार में लगाओ, 4 का 4 4 12, तो HCF क्या आ गया, HCF अंतिम भाजक। ठीक है, हाँ HCF लिखेंगे, HCF बराबर 31। अब यहाँ लिखेंगे अधिकतम पात्र की माप, अधिकतम पात्र की माप बराबर अधिकतम पात्र की माप बराबर 31 kg। आंसर 31 kg वाला से नापेंगे तो इसको नाप सकते हैं शुद्ध रूप में, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, इसमें माप सकते हैं, इसको भी माप सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत